आज हम बनाएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ और उसके लिए ले लेंगे हम ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर है और इसका मेज़रमेंट ये है। लंबाई 13 इंच, चेस्ट है हमारी 34 इंच, कमर 28 इंच, बाजू की लंबाई 3 इंच और गोलाई 5 इंच। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। पहले अस्तर की कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने कपड़े को ऐसे करके बिछा लिया है और इसका चौथाई भाग हुआ 8.5 फिर 2 इंच लूजिंग के लिए भी छोड़ेंगे तो हम ये 10.5 इंच रख लेंगे या 11 इंच रख लेंगे। अब हम लेंथ लेते हैं। इसकी लेंथ हमें रखनी है 13 इंच थी तो हम 14.5 इंच ले लेंगे। पीछे हमें डिज़ाइन डालना है तो उसके लिए थोड़ा सा हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ये हम तीरा लेंगे हम 7 इंच। आर्म लेंगे 5.5 इंच। चेस्ट हमारी है 34 का चौथाई भाग 8.5। कमर का चौथाई भाग 7 इंच। इसको ऐसे सीधा कर देंगे। यहाँ से 1 इंच ले लेंगे और यहाँ पे ये गोल कर देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। शोल्डर बचा रही है। इनकी बैक की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे आगे कर लेंगे। हम इसको ऐसे के ऐसे ही रखेंगे और नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, वैसे आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ से 2 इंच, यहाँ से भी 2 इंच। इसको सीधा कर देंगे। और इसको कट कर लेंगे चारों तरफ से। ये देखिए हमारा फ्रंट भी पार्ट कट हो चुका है। अब हम इसको देखिए हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। इसको ऐसे बिछा लेंगे और हम 11 इंच ही बैठ रहा है हमारा। बैक पार्ट को लेंगे कटिंग कर देंगे। बैक पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब हम फ्रंट की भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। फ्रंट कट भी हो चुका है, फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके प्रिंसेस कट करेंगे। इसको ऊपर से 10 इंच लेंगे
यहाँ से 3.5 इंच लेंगे और यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और उसको सीधा कर देंगे। यहाँ से ½ इंच लेंगे और यहाँ पे 1 इंच लेंगे। कट कर लेंगे। यहाँ से थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। यहाँ से भी कटिंग हो चुकी है। ये देखिए, हम बैक पार्ट को उठा लेंगे। यहाँ से हम बोट नेक बनाएंगे ना, तो इसलिए हम यहाँ से ले लेंगे 4 इंच और गहराई हम ले लेंगे 3.5 इंच और यहाँ से यहाँ भी 4 इंच ले लेंगे। यहाँ पे इसको सीधा मार्क कर देंगे और अच्छे से गोलाई ले लेंगे इसकी। यहाँ से हम ले लेंगे 2.5 इंच, यहाँ पे ले लेंगे 4.5 इंच और इसको यहाँ पे ऐसे गोलाई कर देंगे। और यहाँ से हम ये 4.5 इंच की हमने यहाँ पे गहराई ली है और यहाँ से हम ले देंगे, ये देखिए 6 इंच आ रहा है। यहाँ से ऐसे गोलाई ले देंगे। अब इसको कट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ पे कट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ पे कट कर लेंगे। परेशान आता है। हमें ब्लाउज सिलने से पहले जो हम पाइपिंग लगाएंगे वो और एक पट्टी काट लेते हैं पाइपिंग लगाने के लिए। ये देखिए, हमने 4 पट्टी काट ली है, काफ़ी लंबी लंबी हैं। अब हम इनको जोड़ेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और काट लेंगे। ये देखिए, ऐसे वी शेप आना चाहिए। इनको जोड़ लेंगे। सारी पट्टियों को एक साथ ऐसे जोड़ेंगे। ये देखिए, पहले हम यहाँ पे, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हम पहले यहाँ पे दोनों साइड पाइपिंग लगा लेंगे। ये देखिए, सिलाई लग चुकी है। छोटे छोटे यहाँ कट मार लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे मोड़ लेंगे और ये देखिए, इतनी बारीक पाइपिंग निकाल लेंगे।
देखिए ऐसे बारीक बारीक पूरे पे ऐसे उकड़ लेंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग आई है पाइपिंग। ये देखिए कितनी प्यारी पाइपिंग लगी है। अब हम ऐसे दूसरे पे लगा लेंगे। ये देखिए मैं दोनों तरफ पाइपिंग लगा ली है। अब इसको इधर जोड़ेंगे, इसको इधर जोड़ेंगे। ये देखिए हमारे दोनों पार्ट जुड़ चुके हैं। अब हम इसकी नेक कटिंग करेंगे। ये देखिए हम इसको दोनों तरफ ऐसे करके डबल करके तय कर लेंगे। बोट नेक बनाएंगे तो हम यहाँ से 4 इंच ले लेंगे और इसकी गहराई ले लेंगे 3 इंच। आप चाहें तो 4 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ से ऐसे इसको गोलाई कर लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच नीचे ले लेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर 1.5 इंच ले लेंगे और यहाँ से 3 इंच ले लेंगे और 3 इंच यहाँ से ऐसे करके लेने के बाद इसको भी यहाँ से ऐसे गोलाई दे देंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए अब इस पे हम पाइप लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये देखिए इसकी पाइपिंग लग चुकी है। अब हम इसकी पाइपिंग लगाएंगे। देखो अब यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे और गले पे पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हम कट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सीधा है। जहाँ पे गोलाई होती है वहाँ पे कट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, मोड़ने में आसानी हो जाती है। यहाँ पे कट नहीं लगाएंगे, ऐसे कि ऐसे इसको पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए हमने छोटे छोटे कट लगा लिए। यहाँ पे गोलाई है तो अब यहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए रेडी हो चुका है और इसको अब ऐसे अटैच कर लेंगे। यहाँ पे इधर से ऐसे सिलाई मार लेंगे। ये देखिए हमारा फ्रंट तैयार हो चुका है। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। ये देखिए हमारा जो बैक पार्ट था ऊपर वाला जो पार्ट था जो हमने कटिंग करी थी, ये वो वाला पार्ट है। अब हम इस पे यहाँ से यहाँ तक पाइपिंग लगा लेंगे। ये देखिए हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। ये देखिए हमने यहाँ पे गले पे भी पाइपिंग लगा ली है और यहाँ पे भी पाइपिंग लगा ली है और यहाँ पे भी पाइपिंग लगा ली है। अब हम इसको यहाँ से इसको ऐसे सील लेंगे और यहाँ से भी इसको सील लेंगे। ये देखिए हमने सील लिया है। अब हम इसको यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे हम नीचे भी।
ये देखिए हमारे नीचे भी पाइपिंग लग चुके हैं। अब हम इसमें यहाँ पे बीचों बीच कट लगा लेंगे और पूरा पार काट लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे हुक लगाने हैं। हमने बैक पार्ट को बीचों बीच कट कर लिया है। हम बैक से ओपन बनाएंगे और यहाँ पे पहले हम पाइपिंग लगा लेंगे। ये इस तरह से रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे और इसको ऐसे मोड़ लेंगे और यहाँ पे ऐसे सिलाई मार लेंगे और यहाँ से भी पीछे से भी हम इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे और यहाँ पे भी ऐसे ही हम इसको ऐसे करके मोड़ लेंगे और पूरी पार सिलाई उतार लेंगे। ये देखिए हमने पार सिलाई मार ली है। अब हम इसको ऐसे करके यूँ करके खींच देंगे और इधर से भी ऐसे करके कर देंगे। ये देखिए अब हम इसको ऐसे मोड़ लेंगे और इधर ही पाइपिंग निकाल लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पाइपिंग लगा ली है। हम इधर कुछ नहीं लगाएंगे, इधर ऐसे की ऐसे हुक लगाएंगे और इधर के लिए हम एक हुक आई बनाएंगे, तो उसके लिए पट्टी लगाएंगे। ये देखिए हमने एक छोटी सी पट्टी काट ली है, इसको ऐसे मोड़ लेंगे और इसको ऐसे मोड़ने के बाद फिर ऐसे मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद हम इसको ऐसे की ऐसे ही सीधी सिलाई मार देंगे और इधर से भी ऐसे ही मोड़ लेंगे। यहाँ पे जैसे हमने ऊपर से मोड़ी है। ये देखिए हमने ये पट्टी लगा ली है, यहाँ पे 2 सिलाई मार ली है और जो हमारी आई बनेंगी वो बिल्कुल यहाँ पे बनाएंगे। इसके यहाँ पे बिल्कुल जड़ में 3 हुक लगेंगे और यहाँ आई 3 बनेगी और 3 ही हुक लगेंगे। तो ये इस तरह से यहाँ पे हुक लग जाएंगे, तो ये इस तरह से इसका ऐसे आ जाएगा। अब दोनों को बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट को ऊपर से जोड़ लेते हैं। ये देखिए हमने इनको जोड़ लिया है, बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को। और हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। ये देखिए हम यहाँ पे हमारा इसके नाप को ऐसे, इसको ऐसे नाप के हम जो फ्रंट वाला पार्ट है हमारा, इस फ्रंट वाले पार्ट को हम आधा इंच यहाँ से लेके यहाँ पे पूरा कट कर देंगे पार और ऐसे जैसे हमने फ्रंट बैक वाले पार्ट पे पाइपिंग लगाई है और आगे भी हम ऐसे ही पाइपिंग लगाएंगे। उसके बाद फिटिंग लगाएंगे। ये देखिए हमने इसको ऐसे रख लिया है। अब हम जो है ये एक्स्ट्रा है आधा इंच छोड़ देंगे, क्योंकि वो सिलाई में जाएगी। अब देखो ये देखिए हमने काट लिया। अब हम इसमें पाइपिंग लगा लेंगे। ये देखिए हमने पाइपिंग लगा ली है। अब हम इसकी फिटिंग की निशान लगाएंगे। ये देखिए हमारे चेस्ट थी 34 इंच, 34 का आधा हुआ 17 इंच, तो यहाँ पे ये 17 इंच पे निशान लगा लेंगे। और कमर थी 28, तो 14 पे निशान लगा लेंगे। ये बैक पार्ट है, ऐसे ही बैक पार्ट पे निशान लगा लेंगे। सत्रह, ये देखिए हम इसको इकसार कर लेंगे। यहाँ पे
पाइपिंग लगाएंगे पहले, उसके बाद ही आप फिटिंग करना। मैंने गलती कर दी, पहले फिटिंग मार ली, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ तक उधेड़ लिया है इसको। और आप पहले पाइपिंग लगाना, उसके बाद इसकी फिटिंग का निशान लगाना, ठीक है। मैं यहाँ पे पाइपिंग लगा लूँगी क्योंकि हमें ये ब्लाउज़ कट स्लीव रखना है। ये देखिए हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे ऐसे ये बटन लगा लीजिए, चाहे आप मंडवा के भी बटन लगवा सकते हैं या ऐसे ही आते हैं रेडीमेड बटन, ऐसे भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक है। ये देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही बटन लग जाएंगे, आप चाहें तो 3 लगा सकते हैं, आप चाहें तो 2 लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 भी अच्छे लगेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।